वेलकम फ्रेंड्स, कानून का ज्ञान विद एस के यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि अगर आपने अपनी कोई भी आरसी किसी भी क्रिमिनल मैटर में लगाई थी श्योरिटी के लिए, या कोई भी एफडी या कोई डॉक्यूमेंट लगाया था, तो ऐसे केस में फ्रेंड्स वो डॉक्यूमेंट अपील में कैसे रिलीज़ किया जाएगा। अपील यानी कि ट्रायल कोर्ट में आपने डॉक्यूमेंट लगाया किसी भी एक्यूज्ड के लिए, आप श्योरिटी बने, आपने अपनी आरसी लगा दी, तो कैसे रिलीज़ होगा। तो चलिए दोस्तों, आज इसी के ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है। तो चलिए फ्रेंड्स, नज़र डालते हैं आज के कंटेंट पर। फ्रेंड्स, इसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना दी है कि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आरसी कैसे रिलीज़ करवा सकते हैं। अब बात करते हैं अपील के केस में। फ्रेंड्स, मान लीजिए आपने आरसी लगाई, एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपने कोई भी किसी भी केस में आरसी लगाई, क्रिमिनल केस में एक्यूज्ड के लिए, और उस केस में जो आरसी आपकी लगी वो लगी एट द टाइम ऑफ जजमेंट या फाइनल ऑर्डर के टाइम पर। ट्रायल कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, उसे एक्विटल कर दिया। अब जो अदर पार्टी है वो अपील में चली जाती है हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में अपील में जाने के बाद में सारा रिकॉर्ड जो है चला जाता है आपका हाई कोर्ट में। तो अब आपके सामने कन्फ्यूज़न ये हो गई कि आपकी आरसी रिलीज़ होगी या जो भी डॉक्यूमेंट है वो रिलीज़ होगा, कहाँ से रिलीज़ होगा। अब ऐसे केस में फ्रेंड्स, जिसमें कि अपील में मैटर चला जाता है, तो जो रिकॉर्ड है वो सारा ही अपर कोर्ट में यानी कि हाई कोर्ट में चला जाए, और आपको ज़रूरत है अपनी बाइक, गाड़ी या फिर जो डॉक्यूमेंट है वो रिलीज़ करवाना। तो क्या ऐसे केस में आपकी जो एप्लीकेशन है वो ट्रायल कोर्ट एंटरटेन करेगा? कहाँ आपको एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी? क्योंकि एप्लीकेशन तो आपने आरसी तो आपने ट्रायल कोर्ट में ही जमा की थी। तो दोस्तों, इसमें ट्रायल कोर्ट आपकी आरसी नहीं रिलीज़ कर पाएगा, क्योंकि जो फाइल है वो कंप्लीट फाइल हाई कोर्ट में चली जाती है, तलब कर ली जाती है। जो हाई कोर्ट होता है वो ट्रायल कोर्ट से सारा कंप्लीट रिकॉर्ड मंगवा लेता है। तो ऐसे केस में ट्रायल कोर्ट में आपका एप्लीकेशन नहीं मूव होगी। अपील के केस में, सिर्फ मैं अपील के केस में बता रहा हूँ आप लोगों को, ऐसे केस में आप लोगों को जो है फ्रेंड्स हाई कोर्ट में ही जाकर एप्लीकेशन लगवानी पड़ेगी। अब प्रोसीजर मैं आपको इसका बता देता हूँ, क्या प्रोसीजर होगा। देखिए फ्रेंड्स, हाई कोर्ट में आपकी आरसी के चांसेस तब रिलीज़ होने के हैं जब फ्रेश श्योरिटी ऑन बिहाफ ऑफ रिस्पोंडेंट, यानी कि जो एक्यूज्ड होंगे उसमें वो वहाँ पर रिस्पोंडेंट बन गए होंगे, और जो यहाँ पे कंप्लेनेंट होगा, अगर इसके खिलाफ ऑर्डर हुआ होगा तो वहाँ पर ये अपीलांट हो गया होगा। तो जो भी रिस्पोंडेंट है, जिस एक्यूज्ड के लिए आपने आरसी लगाई थी, उसके न्यू श्योरिटी हाई कोर्ट में आ गए होंगे। ऑनेबल हाई कोर्ट भी श्योरिटी अपील के केस में लेता है, तो न्यू श्योरिटी उसके बिहाफ पे वहाँ पर आ गए होंगे। तब ऐसे केस में आपकी जो आरसी है वो रिलीज़ कर दी जाएगी। अब जैसे कि क्रिमिनल अपील हाई कोर्ट में फाइल हुई, तो जो एप्लीकेशन मूव होगी फ्रेंड्स, उसमें क्रिमिनल एमए में मूव होगी, क्रिमिनल मिसलेनियस एप्लीकेशन। अगर आप किसी और एडवोकेट से करवाएंगे, उनका वकालतनामा उसमें फ़ाइल होगा। वकालतनामा फ़ाइल होने के बाद में वो मैटर लिस्ट होगा। लिस्ट होने के बाद में कोर्ट सुनेगा, और आपको उसके साथ में वो ऑर्डर भी लगाना पड़ेगा। अगर नेट पे अवेलेबल है, नेट से आप लगा सकते हैं, सर्टिफाइड निकलवा कर भी आप उसमें लगा सकते हैं कि इसमें न्यू श्योरिटी आ गए हैं, हमारी जो ओल्ड श्योरिटी है या इसमें हमारी आरसी वगैरह, हम इसमें ओल्ड श्योरिटी हैं, हमें रिलीज़ किया जाए। डायरेक्शन दी जाए रजिस्ट्रार को कि आपके जो डॉक्यूमेंट हैं वो रिलीज़ की जाएँ। सो फ्रेंड, एप्लीकेशन फ़ाइल होने के बाद में थोड़ा लंबा प्रोसेस तो है, टाइम लग सकता है 8 से 10 दिन का, क्योंकि हाई कोर्ट में एप्लीकेशन जाएगी, उसमें डिफेक्ट्स भी आ सकते हैं। डिफेक्ट आप रिमूव करेंगे, डिफेक्ट रिमूव करने के बाद में ऑनेबल हाई कोर्ट उस पर सुनेगा, ऑर्डर करेगा, तब जाकर इसमें आपकी आरसी जो है हाई कोर्ट से रिलीज़ होगी। तो दोस्तों, ये जो मैंने आपको बताया है ये सिर्फ उसी केस में है जिसमें अपील पेंडिंग है हाई कोर्ट में। बहुत से एडवोकेट्स क्या करते हैं, बोल देते हैं आपकी जो डॉक्यूमेंट हैं वो नहीं रिलीज़ हो पाएंगे। ऐसा नहीं है, ऑनेबल हाई कोर्ट से भी आप अपने डॉक्यूमेंट रिलीज़ करवा सकते हैं इन केस ऑफ अपील, अपील के केस में। तो दोस्तों, अगर आपका मैटर दिल्ली में पेंडिंग है तो आप यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसीजर फास्ट है, आप एप्लीकेशन लगवा कर तब लगवाएं कि जब उसके न्यू श्योरिटी उसमें आ गए हों, या फिर आप जो अपना एक्यूज्ड है या रिस्पोंडेंट है उससे बात कर लें उसमें कि भाई मैं एप्लीकेशन फ़ाइल करवाना चाहता हूँ। उस बेस पे भी एप्लीकेशन फ़ाइल हो जाएगी कि रिस्पोंडेंट अपना न्यू श्योरिटी लाना चाहे,
और आपकी जो इसमें आरसी वगैरह हैं उसके भी कोर्ट ऑर्डर कर देगा रिलीज़ करने के। तो दोनों ही तरीके हैं इसमें। अगर न्यू श्योरिटी ऑलरेडी आ गए हैं तब आप ऐसे केस में अपने डॉक्यूमेंट रिलीज़ खुद से भी करवा सकते हैं। तो दोस्तों ये होता है प्रोसीजर अपील के केस में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रिलीज़ करवाना। तो दोस्तों वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, और वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो रेड बटन आ रहा है इसे प्रेस कर बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।